मंजूर भाई, मेरा सवाल ये है कि जितना मैं लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ या अपने अंदर झांक के देखता हूँ, तो मुझे बाजुकात लोगों की से भी ये फीलिंग आती है उनसे बात करके, और खुद भी सच्ची बात है कि ऐसा फील होता है कि हर इंसान इस खुशफहमी का शिकार, मुसलमान कम से कम है, कि यार बाकियों का तो पता नहीं, मैं तो जन्नत में जरूर जाऊंगा। क्योंकि अगर मैं कोई नमाजें नहीं पढ़ता तो यार देखो मेरे फलां चैरिटी कितनी है, कोई चैरिटी नहीं करता तो कहते हैं यार मेरी नमाजें तो बड़ी स्ट्रांग है। तो ऐसी सूरत हाल में अल्लाह से एक हुस्न ज़न रखना तो अच्छी बात है, लेकिन इसको नफ्सियाती तौर पे कैसे अपने आप को समझाया जाए? यानी कुरान और हदीस का पढ़ना उसकी अपनी जगह एक अहमियत है यकीनन, लेकिन एक नफ्सियाती तौर पर इंसान इस चीज़ को कैसे समझे? मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा, ना मेरा ये काम है कि मैं उन्हें बताऊं कि आप कहाँ जा रहे हैं, लेकिन अपने तौर पर मैं इसको नफ्सियाती तौर पे कैसे एड्रेस करूं कि मैं अपनी चंद एक नेकियों को देख के समझता हूँ कि यार मैं तो सीधा जन्नत में जा रहा हूँ, और दो चार काम नहीं भी कर रहा तो चार काम दूसरे भी तो कर ही रहा हूँ। तो इसके लिए एक नफ्सियाती अपना मुहासबा कैसे किया जाए कि हम पूरे हुस्न ज़न के साथ साथ कुछ अमल भी ऐसे करें, अपने आप को नफ्सियाती तौर पे समझाएं कि जन्नत में जाने के हकदार बनने के लिए हमें क्या करना होगा। उम्मीद है मैं समझा पाया हूँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ। बड़ा अहम आपने बड़ा अहम सवाल है, और ख़ास तौर पर जो मुसलमानी का एक तसव्वुर है हमारे यहाँ कि जिसने कलमा पढ़ लिया वो चला जाएगा, और आप बहसी ये एक तसव्वुर है जो आमतौर पर हमारे अहले इस्लाम के अंदर राइज है कि बिलाखिर आपने जाना तो जन्नत ही में है ना। हो सकता है कि छोटी मोटी सरजनिश हो जाए, लेकिन ये हमारे लिए तय है। या इसी तरह सिफारिश का या शफात का जो तसव्वुर है जी बिल्कुल। कि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे गुनाहों को, हम जो जितने भी गुनाह कर लें उनको बिलाखिर वो बख्शवा देंगे। तो जी एक जी। तरफ ये बात है। दूसरी तरफ जिस चीज़ की तरफ, जिस पहलू से आपने इशारा किया, वो ये है कि बाज़ औक़ात हम रिफ़ाह आम्मा के बहुत अच्छे काम करते हैं, अमूमी अखलाकियात के मामलात में हमारा बिहेवियर ठीक होता है, तो हम ये समझ रहे होते हैं कि बस वो चीज़ें किफ़ायत करती हैं, उम्मीद है कि मैं इस सफ़र से गुज़र जाऊँगा और मेरी ज़्यादा जवाबदेही नहीं होगी। तो ये जी दोनों ही पहलू हमारे यहाँ पाए जाते हैं। तो इसमें मेरा एहसास ये है कि हम सब इंसानों को जिस चीज़ को देखना चाहिए ख़ास तौर पर दीन के पहलू से, तो दीन में जो 2 तरह की चीज़ें हैं। एक वो काम है जिनके बारे में हमें कहा जाता है कि कीजिए, ये काम आपके लिए करने ज़रूरी है। उन कामों को जब हम नहीं करते तो उसका एक गुनाह या मुस्तक़बिल में एक सज़ा की सूरत में हमें भुगतना पड़ता है। यानी क कुछ काम हैं जो पॉज़िटिव अहकाम हैं, मुस्बत अहकाम हैं। मिसाल के तौर पर नमाज़ पढ़ें, ये एक पॉज़िटिव हुक्म है। रोज़ा रखें, ये एक मुस्बत हुक्म है। इसी तरह बाकी जो ज़कात अदा करें, बाकी अहकाम हैं, उसमें सलूक करें। तो ये वो अहकाम हैं जिनको अगर हम करते हैं, ये इनका करना ज़रूरी होता है। अगर हम इनको नहीं करते तो इस पर हमारा मुआख़ज़ा होगा, हमसे जवाबदेही होगी। दूसरी ठीक। नौइयत के काम वो होते हैं जो मनफ़ी काम हैं, यानी जो हमें हमारे सामने आई तो हमें उनको नहीं करना, या अगर उसकी सूरत हमारे ख़्याल में या ज़हन में पैदा हो तो हमने उससे इज्तनाब करना है। जैसे बड़ी-बड़ी बुराइयाँ हैं, मिसाल के तौर पर कत्ल है, ज़िना है, बदकारी है और इस नौइयत की चीज़ें हैं। तो ये दूसरी चीज़ें हैं। तो एक तो ये फ़ोकस कर लेना चाहिए कि वो 5, 7, 8, 10 पॉज़िटिव चीज़ें क्या हैं जिनके लिए मुझे करना ज़रूरी है, जिनको करना, और जिनको अगर मैं नहीं करूँगा तो उसका मुझे नुकसान भुगतना पड़ेगा। और ये जी बिल्कुल। 5-7 मनफ़ी चीज़ें कौन-सी हैं, जिनको अगर मैंने किया तो बड़ा मसला मेरे लिए पैदा हो जाएगा। तो दोनों अतराफ की ये 8-10 चीज़ें बनेंगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो उन जी दोनों अतराफ की 8-10 चीज़ों को आप अपने सामने मुस्तकिल तौर पर फ़ोकस कर लीजिए कि इनको तो मैंने लाज़िमन करना है, अपनी मुमकिन हद तक कोशिश में, और इनसे मैंने लाज़िमन बचना है, अपनी मुमकिन हद तक कोशिश के लिहाज़ से। उसके बाद सही। जो साइड की चीज़ें हैं, उन साइड की चीज़ों को, जो छोटी नौइयत की चीज़ें होती हैं, तो उनके बारे में इंसान को कोशिश भी करते रहना चाहिए, और उन चीज़ों के हवाले से एक ख़ास हुस्न-ए-ज़न में मुब्तला भी रहना चाहिए। लेकिन एक शख्स ठीक। अगर एक कत्ल करता है, किसी दूसरे के घर में डाका मारता है, उसके बाद वो हुस्न-ए-ज़न में कैसे मुब्तला रह सकता है? यानी या तो वो उसकी कोई तलाफ़ी करे, या अपनी जो, यानी उसने मसलन डाका मारा है, चोरी की है, तो वो उसको अपनी ज़िंदगी में वापस करे। लेकिन अगर वो मामला ऐसा नहीं करता, तो वो कौन-सी चीज़ है, यानी वो ये चोरी करने के बाद या कत्ल करने के बाद
ये तसव्वुर कर सकता है कि मैं इसको बैलेंस कर देता हूँ बाज़ दूसरे अच्छे काम करके, लोगों के लिए जी। कुछ फलाही इदारे बना के, तो वो बैलेंस उस तरीके से हम खुद भी जानते हैं कि वो इस हमारा अंदर हमारी अकल, हमारी फितरत इस बात की गवाही देगी कि ये बैलेंस होता नहीं है, वो अलग चीज़ है। तो इसलिए ख़ास चीज़ों को मुतय्यन कीजिए, उनको फ़ोकस कीजिए, जो करने के हैं उनको कीजिए, जो ना करने के हैं उनसे बचने की कोशिश कीजिए। अगर कभी बड़ी गलती हो जाए तो अल्लाह ताला से माफ़ी माँगिए, कोई तलाफ़ी हो सकती है तो तलाफ़ी करने की कोशिश कीजिए, लेकिन ये मसला बनना चाहिए। इसके बारे में रवा-रवी या बेतवज्जही या ये रवैया कि जी हम किसी दूसरे तरीके से इसको बैलेंस कर देंगे या कोई और आके हमारी सिफ़ारिश कर देगा, ये रवैया असल में बेपरवाही का रवैया है, बेनियाज़ी हुँ। का रवैया है, इसको इख्तियार नहीं करना।